जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे ऋषि पंचमी की कथा। तो ऋषि पंचमी और साधु जी की कथा है। एक नगर में माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थे। उसकी एक बेटी भी थी। बेटा लकड़ी के भारी बेचकर अपना और माँ का गुजारा करता था। भाद्रपद के महीने में ऋषि पंचमी का त्योहार आया। बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर तुम बहन के पास जाकर क्या करोगे। तब भाई ने कहा कि मैं लकड़ी बेचकर जो पैसे लाया हूँ वही पैसे लेकर बहन के यहाँ चला जाऊँगा। उस दिन लकड़ी बेचकर आया और जितने पैसे मिले उतने ही पैसे लेकर बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में चोरों ने उसको धोखे से मारकर उसके पैसे लूट लिए। उधर से 7 ऋषि साधु निकले। उसे मरा हुआ देखकर उन्होंने ध्यान लगाया तो पता चला कि ये तो बहन के घर राखी बंधवाने के लिए जा रहा था। चोरों ने उसे लूटकर मार दिया है। साधुओं ने आपस में विचार किया कि अगर इसको जीवित नहीं किया तो अपने को कौन मारेगा। साधु महात्मा ने अमृत का छींटा देकर उसे जीवित कर दिया तो वह उठकर वापस अपने घर जाने लगा। ऋषि ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि वह वापस घर जा रहा है। खाली हाथ बहन के घर राखी बंधवाने कैसे जा सकता हूँ। जो मेरे पास था वह तो चोर ले गए। साधुओं ने उसे एक छोटी सी लकड़ी दी और कहा कि बहन जब राखी बांधे तो यह उसकी थाली में रख देना। भाई बहन के घर गया तो वह सूत काट रही थी। बार बार टूटते हुए सूत को जोड़ने में बहन को भाई की खातिरदारी करने में समय लग गया। भाई वापस जाने लगा तो बहन बोली, भाई वापस मत जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, परंतु सूत बार बार जोड़ने में समय लग गया। बहन ने भाई के मुंह हाथ धुलवाए और पानी पिलाकर पाट के ऊपर बैठाया। बहन ने भाई के माथे पर तिलक करके राखी बांधी। देवरानी जिठानियाँ देखने लगी कि इसका भाई तो बहुत गरीब है, देखते हैं कि राखी बंधवाई का वह क्या देता है। भाई राखी बंधवाकर साधु की दी हुई लकड़ी थाली में रख देता है तो वह लकड़ी सोने की हो जाती है। देवरानी जेठानी चकित हो जाती हैं देखकर। उन्होंने अपनी देवरानी से कहा कि तेरे भाई ने तुझे सोने की लकड़ी दी है तो उसके लिए क्या खाना बनाएगी। एक ने कहा, तू तो घी में चावल बनाएगी। बहन बहुत भोली भाली थी। उसने चावल अपना धोए और अपना घी में बनाने के लिए घी में चढ़ा दिए। बहुत देर हो गई लेकिन चावल पके ही नहीं, घी में गलते भी कैसे। भाई बहन से कहने लगा कि बहना मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। तब वह बोली, मुझे तो 2 घंटे हो गए घी में चावल डाले हुए, लेकिन चावल हैं कि पक ही नहीं रहे हैं। इस पर भाई ने कहा कि बहना चावल घी में नहीं पकेंगे, तुम जाकर दूध लेकर आओ और दूध में चावल डालकर खीर बना लो, चावल पक जाएंगे। खीर बनने के बाद दोनों ने साथ में भोजन किया। भाई ने सुबह जल्दी जाने के लिए कहा तो बहन ने अंधेरे अंधेरे उठकर अपना चक्की में गेहूं पीसकर लड्डू बनाए और भाई के साथ में लड्डू बांध दिए। भाई घर के लिए रवाना हो गया। बच्चों ने देखा तो माँ से बोले कि माँ, मामा के लिए जो लड्डू बनाए हैं वैसे ही हम भी खाएंगे। माँ ने बचे हुए लड्डू से आधा आधा करके बच्चों को देने लगी तो उसमें छोटे छोटे सांप के टुकड़े निकले। यह देखकर बच्चों को लड्डू खाने से मना करके भाई के पीछे दौड़ी। थोड़ी दूर बाद भाई नजर आया तो उसने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। बहन थक गई तो बीच रास्ते में ही विश्राम करने लगी। फिर विचार किया कि यह तो आम रास्ता है, बीच में कैसे बैठूं। तब पंथ देवी ने कहा, इसने तो इतनी मुश्किल में भी मेरा ध्यान रखा है, मुझे तो इसके भाई को रास्ते में रोकना पड़ेगा। पंथ माता ने भाई के रास्ते में बेर का झाड़ खड़ा कर दिया। भाई बेर तोड़ने के लिए रास्ते में रुक गया। इतने में बहन भागती हुई भाई के पास पहुंच गई। भाई ने कहा कि बहन, मैं तेरे घर से कुछ भी नहीं लाया, फिर भी तुम इतनी दूर से मेरे पीछे पीछे दौड़कर क्यों आई हो। बहन बोली, भाई मैं तो तेरा जीवन बचाने के लिए आई हूँ, मैंने जो तुम्हें लड्डू दिए थे वह मत खाना। भाई ने फिर उसका कारण पूछा तो वह बोली, भाई मैंने अंधेरे में लड्डू बनाए थे, अंधेरे में नहीं देख पाने के कारण सांप के बच्चे पिस गए, ये लड्डू हम यहीं पर गड्ढा करके डाल देते हैं। भाई मान जाता है। इस प्रकार बहन भाई के प्राण बचा लेती है। हे ऋषि साधु, आपको प्रणाम है। जैसे आपने इन भाई बहन का मान रखा,
वैसे ही सभी भाई बहनों का मान रखना। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करके सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने विचार किया कि हम ऋषि पंचमी का उद्यापन करते हैं। वह उद्यापन के दिन ब्राह्मणों को भोजन करने का न्योता देकर आई और खीर पूरी सब्जी का भोजन बना लिया। स्त्री रसोई करते करते रसोला हो गई। उसी रसोई में से ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया। इसके दोष के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों की कालांतर में मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण तो अगले जन्म में बैल बना और ब्राह्मणी कुतिया बनी। दोनों ही अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। कुतिया तो बाहर पहरा देती और बैल हल जोतकर खूंटे से बंधा हुआ रहता था। दोनों ने पहले के जन्म की बातें दोनों को याद थी। बेटा बहुत धर्मात्मा था। एक दिन उसने माँ बाप का श्राद्ध करने को कहा। बेटे ने कहा कि हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और माँ बाप का श्राद्ध करेंगे। तब बेटे ने अपनी बहू से खीर पूरी व सब्जी बनाने के लिए कहा। बहू पतिव्रता थी। वह खीर पूरी सब्जी बनाने के लिए रसोई में अपना लग गई। उसने खीर का भगोना खुला ही बिना ढके अपना रख दिया। तो उस भगोने में सांप को मुंह डालते हुए उस कुतिया ने देख लिया। अब वह सोचने लगी कि अगर ब्राह्मण ने यह भोजन कर लिया तो वे सब मर जाएंगे और फिर मेरे बेटे और बहू को हमारी तरह ही मृत्यु का शाप लग जाएगा। कुतिया को इतना सोचकर जल्दी से खीर के भगोने में मुंह डाल देती है। ब्राह्मण की बहू ने यह देख लिया और उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली और लेकर कुतिया की कमर पर दे मारी और सारी खीर बाहर गिरा दी। बहू ने फिर से खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। कुतिया को पूरा दिन रोटी नहीं दी। वह पूरा दिन भूखी रही। रात में जब बैल घर आया तब कुतिया बोली और बैल से आकर खीर के भगोने वाली सारी बात उसने उस बैल को बताई। फिर बैल को जैसे वो बता रही थी तो बैल ने कहा, आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर हल जुतवाया और भूखा प्यासा रखा और अब लाकर के खूंटे से बांध दिया है। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, जो शाम को रोज अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। उस दिन दोनों की बातें बेटे और बहू ने सुन ली। बाहर आकर बैल को चारा और पानी दिया और कुतिया को रोटी दी। फिर मन में बहुत पछताने लगे। अपनी माँ को पूछा कि आप दोनों इस योनि में कैसे आए। तब कुतिया ने बताया कि मैं रजस्वला होने के बाद भी भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी। इसी दोष से हम दोनों की यह योनि मिली है। बेटा बहुत धर्मात्मा था। धर्मात्मा होने के कारण उसने दूसरे दिन ही ऋषि ब्राह्मणों से अपना चर्चा की, उनसे मिला और अपने माँ बाप को इस योनि से छुड़वाने का कोई विधान पूछा। जब ऋषि ने कहा, तुम ऋषि पंचमी का व्रत करके ऋषि पंचमी का 2 दिन उपवास करके पूजा व कथा करो। उस दिन का सारा पुण्य अपने माँ और माँ बाप के निमित्त अर्पण कर दो। बेटे ने ऋषि के कहे अनुसार वैसा ही किया। विधि विधान से व्रत किया और सारा पुण्य अपने माता पिता के निमित्त कर दिया। निमित्त करते ही कुतिया एक सुंदर स्त्री बन गई और बैल एक सुंदर पुरुष बन गया। दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी स्वर्ग से एक विमान आया और दोनों उसमें बैठकर स्वर्ग जाते हुए अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हे ऋषि महाराज, जैसे आपने उन दोनों के दोषों को दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के दोषों को दूर करना। तो आइए अब सुनते हैं एक और कथा। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दोनों 2 संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुल श्रेष्ठ वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। ऋषि ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया।
इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े। धर्मशास्त्रों की मान्यताओं में बताया गया है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि अब शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित सभी सुखों की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? अगर हमारी कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर और कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।